तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर कर्ज माफी का मुद्दा गहरा गया है और सियासत गर्मा गई ही है। दरअसल कर्ज माफी को लेकर जिस तरह से उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कर्ज माफी का मुद्दा एक बड़े मुद्दे में तब्दील होता जा रहा है। ये घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस पार्टी ने मंदसौर के बाद उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 10 दिन के भीतर अगर उनकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो 10 दिन के भीतर सभी किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। और यही वजह है कि अब यह मुद्दा जो है इस बार भी गहरा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि बीजेपी ने सीधे आरोप लगाए कि कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सीधे तौर पर धोखाधड़ी की है। वायदा क्या किया गया था? वायदा 2 लाख तक का कर्ज माफी करने का वायदा किया गया था। एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी छापी है, जिसमें कर्ज माफी के इंतजार में 22.81 लाख किसानों पर डिफॉल्टर होने का खतरे की बात कही गई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक बार यह मुद्दा फिर से आ गया। पूरी पड़ताल की गई है इसमें, इस पूरी खबर के अंदर। और अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि दरअसल क्या कुछ हो रहा है इस मुद्दे पर। क्या वाकई में किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है? मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तो राहुल गांधी और कमलनाथ पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए, सीधे आरोप लगाए, और कहा है कि सीधे तौर पर किसानों का आह्वान किया है कि वो इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। क्या वाकई में कमलनाथ और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जानी चाहिए? क्या वाकई में इस मुद्दे पर किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है? क्या वाकई में किसानों को ठगा गया है? और क्या वास्तविक हकीकत क्या है? हम चर्चा करेंगे, बेबाक चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के युवा किसान नेता राहुल राज जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रवाल सक्सेना जी मौजूद है। प्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में हकीकत क्या है? क्या वाकई में कर्ज माफी हुई है? कमलनाथ सरकार ने जो वायदा किया था वो निभाया था, या क्या कुछ हकीकत रही? देखिए आशुतोष जी, सच्चाई ये है कि जो कर्ज मुक्ति की शुरुआत कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी, पहले तो उन्होंने 10 दिन का वादा किया था, जो सरासर झूठ था, क्योंकि 10 के बाद जब 11वां दिन आया तो सबको ये हकीकत मालूम थी कि कर्ज मुक्ति नहीं हुई है। इसके बाद 50,000 तक का जो सहकारिता का ऋण था वो फौजी तौर पे कुछ किसानों का माफ हुआ था। इसके बाद इसी समय पिछले वर्ष हमने यहीं बैठ के इस बात पे चर्चा की थी, जब मैं आसपास घूम के आता था, और सर्टिफिकेट की कॉपी तक मैंने 3-3 बार तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को दी थी, और ये कहा था कि आपके 78,000, 40,000, 50,000 के जो सर्टिफिकेट आपने बांटे हैं, इनको बैंक अमान्य कर रहा है, लोगों को खाद बीज नहीं मिल रही है। लेकिन क्योंकि तब वो सत्ता में थे, उन्होंने मानने से मना कर दिया। देखिए, किसान केवल अपनी आवाज़ उठा सकता है, अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने बैंक से क्या कहा था, बैंक हमसे क्या कह रहा था, वो एक अलग बात थी। उनके नेता हमेशा ये कहते थे कि नहीं नहीं होएगा, बैंकों पे वो दबाव बनाते थे। बैंक के कर्मचारी तक ये बात उस समय हमसे कहते थे कि साहब हमारा नाम मत लीजिएगा, लेकिन सरकार का हम पे दबाव है, इसलिए हम किसानों से पैसा नहीं भरवा रहे, वरना हमारे पास पैसा ऊपर से नहीं आया। ये सच्चाई थी। अब सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद नई सरकार उस कर्ज माफी की, जो कर्ज मुक्ति की जो पॉलिसी थी या जो योजना इन्होंने चलाई थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। इन दोनों की न्यूरा कुश्ती में नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। वर्तमान सरकार के पास बड़ा अच्छा बहाना है। जब अपन यहाँ डिबेट करते थे तभी अपन कह रहे थे कि अगर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या वो कर्ज मुक्ति करेंगे? तो उनके जो प्रवक्ता होते थे वो उस बात से कन्नी काटते थे, तो अपन जानते थे वो कह देंगे साहब हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। लेकिन नुकसान किसान का हुआ, क्योंकि आज की बात नहीं है आशुतोष जी, कर्ज मुक्ति जो पीरियड था 15 महीने का, क्योंकि उसी वक्त ये घोषणा राजस्थान में भी की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ में भी की गई थी, और मध्य प्रदेश में की गई थी। यानी कि कर्ज माफी की जो घोषणा थी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, कांग्रेस की सरकार जहां जहां बनी थी बड़ा बूस्ट मिला था, काफी किसानों को वोट मिला था, और राजस्थान में भी बीजेपी को हराया कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ में भी सरकार में सत्ता में आई, और मध्य प्रदेश में भी। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछ रहा हूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने ताबड़तोड़ इस पर कार्रवाई की, मध्य प्रदेश में क्या 15 महीने में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर लगातार कमलनाथ सरकार से सवाल पूछे गए थे, क्या 15 महीने का समय पर्याप्त नहीं था किसान कर्ज माफी के लिए? देखिए, 15 महीने पूरी तरह काफ़ी थे कर्ज मुक्ति के लिए, क्योंकि 9 महीने में बच्चा हो जाता है। ये लोग कहते थे, जब इनके नेताओं से बात करते थे कि भाई कर्ज मुक्ति नहीं हुई, तो कहते अभी तो बच्चा हुआ है, अभी तो मुंडन होने दो, तो 9 महीने में तो बच्चा हो जाता है साहब। 9 महीने के बाद अगले 15 महीने में वो 1.5 साल का हो जाता है। तो ये 15 महीने में नहीं कर पाए। इनकी कार्यकुशलता जो अकुशलता थी, ये उनकी कार्य अकुशलता थी, इनकी इच्छा शक्ति की कमी थी। क्योंकि जितनी बार, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हम बेमानी आवाज उठा रहे हैं, आप मेरे पुराने स्टेटमेंट देख सकते हैं, वो कर्ज माफी के सर्टिफिकेट देख सकते हैं। मैंने हमेशा कहा कि साहब ये सर्टिफिकेट को बैंक अमान्य नहीं कर रही है, आप इसका कोई समाधान निकालिए। लेकिन समाधान निकालने के बजाय बस गला फाड़ फाड़ के उनके प्रवक्ता लड़ने को तैयार हो जाते थे, वो लड़ने को तैयार। आज सच्चाई सबके सामने है।
फौजी तौर पे कुछ किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये बात मैं तब भी कहता था और आज भी कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर किसान जिनको सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट को कोई मूल्य न तब था न अब है। और अब नुकसान हमारा ये हो गया कि वर्तमान सरकार पलटने के बाद लंबे समय से, मैंने कहा ना, हम लंबे समय से कर्जा मुक्ति पूरे दाम की ये मांग है हमारी, ये खुशहाली के दो आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। अब ऋण मुक्ति की बात हमारी फिर लटक चुकी है और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के किसान को ऋण मुक्ति की सख्त आवश्यकता है और जिसके साथ जो ऋण मुक्ति की बात करेगा किसान उसके साथ रहेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर ऋण मुक्ति के मुद्दे पर प्रवाल सक्सेना जी से चर्चा करना चाहूंगा। प्रवाल जी, किसान फर्स्ट प्रोग्राम के जरिए हमने अक्सर ये मुद्दे उठाए हैं, बहुत ही बेबाकी से साथ ये मुद्दे उठाए कि आखिर किसानों के साथ कर्ज माफी क्यों नहीं हो रही है। 10 दिन का वायदा किया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा कि 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी जी ने तो मुख्यमंत्री नहीं बदला, लेकिन कांग्रेस की भीतरी गुटबाजी के चलते ही सरकार बदल गई और मुख्यमंत्री बदल गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन 15 महीनों में कहीं पर आपको सरकार गंभीर नजर आई थी कर्ज माफी को लेकर? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि कर्ज माफी को छोड़कर आईफा जैसे अवार्ड फंक्शन आयोजित किए जा रहे थे। बिल्कुल सच है आशुतोष जी, जब ये कर्ज मुक्ति की बात हुई, कर्ज माफी की बात हुई, तो उस समय ये बड़ा एक सुहाना वादा था, दिन में सपने दिखाने जैसा वादा था जो पूरा नहीं हो सकता था, प्रैक्टिकली भी नहीं हो सकता था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा, लक्ष्मण सिंह ने कहा, खुल के कहा, और तमाम नेताओं ने कहा कि अव्यावहारिक बात थी। और राहुल गांधी सिंह जी ने तो यहाँ तक कहा इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम में कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद नेशनल हेडलाइंस बनी थी। वो इसी को बात बढ़ा रहा हूँ, जब यहाँ आए इस चैनल के कार्यक्रम में, आप हमारे कार्यक्रम में आए और यहाँ बोल के गए कि भाई राहुल गांधी जी ने जो भावेश में आके जो बात कही है, अब उसका पश्चाताप करते हुए माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि ये सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि व्यवहारिक बात थी। और जब आप देख रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि हमको जो है वो विरासत में खजाना खाली मिला, और फिर दूसरी तरफ आप आईफा जैसे जो है ग्रेमस के कार्यक्रम अवार्ड के जो फंक्शन करने की बात कर रहे हो आप, तो आखिरकार आप किसका मजाक उड़ाना चाह रहे हो? वो किसान का जो रात दिन मेहनत करता है, जो अपने खेतों में लगा रहता है और जो मौसम पर निर्भर है, आसमान की तरफ देखता है कि कभी कहीं बिजली ना गिर जाए, कहीं ओला ना गिर जाए, कहीं पाला ना पड़ जाए, कहीं उसके खेत को इल्ली ना खा जाए, टिड्डी दल आ गया है, बिजली नहीं है, कर्ज है, जो है वो सूखा है, कभी जो है वो बीज नहीं मिल रहा है, कभी खाद नहीं मिल रही है। इन तमाम समस्याओं से जूझता हुआ जब किसान उस तरफ देखता है, सरकार की तरफ देखता है, वो सरकार उससे इस तरह वादे करती है कि हमें आजान दो, हम जो है वो 10 दिन में पूरा कर्ज माफ कर देंगे, तो ये एक प्रकार का सपना था। वो जो नहीं कर सकते थे पूरा, आखिरकार उन्होंने इसको लीपापोती करना शुरू कर दिया कि हम ये कर रहे हैं, आंकड़ों का गणित शुरू हो गए हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर, आखिरकार को नहीं करना था। अभी जो ताजा कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इसके खिलाफ मैं जो FIR दर्ज कराऊंगा पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उस तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी पर, तो उनने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम आने वाले दिनों में नेताओं को समझना चाहिए कि किसान हमारा भोला वाला जरूर है, अन्नदाता जरूर है, पर उसके संग जो है जिस तरह का धोखाधड़ी हुई है उसको जनता माफ नहीं करेगी और आने वाले उपचुनाव में भी इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि किसान सीधे तौर पे, राहुल, क्या आपको लगता है कि पूछेंगे जब कांग्रेस उपचुनाव में जाएगी कि भाई आपने वायदा किया था उन 15 महीनों में, आपने, मुझे याद है कि आपने कई बार हमें खुलासा भी किया, हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपने दी है राहुल, आप किसानों के बीच में गए हैं कि अलग अलग रंगों के फॉर्म भराए जा रहे थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार में, और आपने कई बार खुलासा किया पहुंचकर जो कर्ज माफी के नाम पर किस तरह से वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। मैं एक बार फिर जानना चाहूंगा कि दरअसल आपने उस दौरान जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो वास्तविक तौर पर क्या कुछ पाया और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया? देखिए, जो होना चाहिए था वो ये था कि कर्ज माफी की जो बात, कर्ज मुक्ति की जो योजना उन्होंने जय किसान ऋण माफी योजना चालू की थी, उस योजना में किसानों को नो ड्यूज बटने चाहिए थे। आशुतोष जी, अगर नो ड्यूज बटता तो आज किसी बैंक की हिम्मत नहीं होती कि वो हमसे कर्ज की जो पैसा है या किस्त है वो हमसे मांगता, क्योंकि उस समय नो ड्यूज नहीं दी गया। उस समय एक बढ़िया प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री का फोटो था और सिग्नेचर था। अब आप बताइए, एक किसान भोला भाला गांव का जिसको मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र मिले, उसके लिए तो भैया वो सरकार का सबसे बड़ा कागज होगा, क्योंकि सीएम यानी जो मुखिया है प्रदेश का वो साइन करके दे रहा है। वो खुशी खुशी घर ले जाते, फिर वो खाद बीज मांगने जाते, बैंक वाले कह रहे थे ऊपर से पैसा नहीं आया। जो बैंक तभी बात कह रहे थे, देखिए जिनका थोड़ा बहुत माफ हुआ उनको बैंक ने दे दिया दोबारा लोन, लेकिन जिनका माफ नहीं हुआ 78,000, 89,000, 86,000, और यहाँ तक हुआ था कि भाई किसी का कर्जा मान लो 1,20,000 का है तो उसका 40,000 माफ हो रहा है। क्यों हो रहा है ये बताने को कोई तैयार नहीं था।
कोई इंसान का कर्जा 16,000 का है, उसको 78,000 का सर्टिफिकेट दे दिया, क्यों हो रहा है? और साहब मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ऐसा गोरख धंधा था कि इतनी जल्दबाजी थी, अगर मैं सच्चे शब्दों में कहूं तो इतनी जल्दबाजी थी वाहवाही लूटने की कि हम बड़े बड़े कार्यक्रम करा के हर जिले में साबित कर सके नहीं साहब हम कर्ज मुक्ति कर रहे हैं, जबकि वो बोगस बात थी, सच्चाई कुछ और थी। और उस पूरे 15 महीने के कार्यकाल में चाहे हमारा 160 गेहूं का बोनस हो, चाहे 500 रुपए भवंतर की राशि हो, चाहे अतिवृष्टि का मुआवजा हो, चाहे फसल बीमा हो, कुछ भी सरकार ने हमको नहीं दिया था। और इन्हीं के कारण आज भी हमारी वो मांगे लंबित हैं, क्योंकि अब कोरोना काल आ गया, नई सरकार के पास कहने के लिए आपको कोरोना लगता है कि कर्ज माफी की जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की थी वो एक चुनावी घोषणा थी, जैसा कि आपने कहा कि जल्दबाजी में की गई घोषणा थी, रिसर्च नहीं की गई थी कि कितना बड़ा जो है भार पड़ सकता है, और क्या लगता है कि उसका सिर्फ तात्कालिक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए किया गया था ये? देखिए आशुतोष जी, ये सीधी सीधी बात है। जब कमलनाथ जी ने ये बात कही थी कि मैंने बहुत रिसर्च करी है, सब करी है, तो पहला सवाल हम लोगों का उनसे ये था, जब आपने इतनी रिसर्च करी थी तो आपको ये कैसे नहीं पता था कि खजाना खाली है? जो व्यक्ति तमाम पी चिदम्बरम जी का उन्होंने उल्लेख किया, तमाम बड़े बड़े नेताओं का किया कि हमने बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई है बैंक के साथ कि ये पॉसिबल है, बार बार वो ये कहते थे कि पॉसिबल है। और इन्हीं के नेता चुनाव में ये बयान देते थे। राहुल गांधी का बयान था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ होगा और पैसे की कोई कमी नहीं है। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी ने 3 बार मेज ठोक ठोक के कहा था। आपका मुखिया कह रहा है, आपके जब हम आपको बताएं, इतनी हंसी की बात है कि 31 मार्च का जो इन्होंने क्लॉज फंसाया था उसके लिए समन्वय भवन में कमलनाथ जी के साथ बैठक होती है, तो उनके सामने जब हम पूछते हैं कि साहब आपने 31 मार्च का क्लॉज क्यों लगाया, उसमें बहुत सारे किसान छूट रहे हैं, तो उन्हीं के अधिकारी, मतलब अब अधिकारी सरकार के होते हैं, तब की जो अधिकारी थे वो ये कहते हैं सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 तारीख को जून में घोषणा करी थी इसलिए हमने मार्च लिया। मतलब अधिकारी तक सरकार की भाषा बोल रहे थे। राहुल गांधी उनके भी अध्यक्ष हो गए थे। जब आप उनकी बात को इतनी तवज्जो दे रहे थे तो साहब आप कर्जा मुक्ति पूरी करते। उन्होंने 15 महीने में केवल बंगले रेनोवेट करने का काम किया था, जो मैंने बार बार उल्लेख किया था। बड़े बड़े टेंडरों में पैसा कमाने का काम किया था, जो हर सरकार करती उनने वही काम किया था। और ये ऐसे लगे थे जैसे बरसों के भूखा कोई खाना मिलता है ना, वो वाला काम करने में कांग्रेस लगी। तो मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि बार बार साहब इन्हीं पैरों से चल चल के वल्लभ भवन के दरवाजे खटखटाए, सीएम से, कृषि मंत्री से बार बार मुलाकात करके साहब किसान परेशान हो रहा है, आपके कारण बैठे बैठा किसान डिफॉल्टर हो रहा है। ये मुद्दा मैंने बार बार उठाया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रही। आज जब सारी बातें खुल के आ रही हैं तो अपने मुंह ढाकने के लिए लोग जगह जगह बंगले झांकते फिर रहे हैं। वो सच्चाई यही है। लेकिन उन्होंने उस समय बार बार कहने के बाद मैंने बार बार कहा, साहब कमलनाथ जी से कहा, कृषि मंत्री सचिन यादव से कहा, और जितने उनके मंत्री थे उनसे कहा, मैंने साहब आपके चक्कर में किसान डिफॉल्टर, एक बार कह दो ना कि भाई आप आगे ऋण लीजिए, किस्त जमा करिए। जब किस्त जमा करने में नहीं कोई जरूरत नहीं पैसे जमा करने की, हम माफ कराएंगे। और तो और इतनी बड़ी गप फाक दी थी कि जिसने जमा कर दिया है उसका ब्याज वापस भी लौटाएंगे। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती थी? आपने इतना बड़ा झुंझुना दिखाया क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। फिर झाबुआ में उपचुनाव होता है तो आपका विशेष पैकेज वहां चला जाता है, वहां आप उनको मुआवजे राशि जाहिर कर देते हो वहां। और तो और जाते जाते, मतलब उनका जाने का समय हो गया था, हमको नहीं पता था कि वो जा रहे हैं। जब आगर चुनाव की घोषणा हुई थी वहां उन्होंने तीसरे चौथे चरण की कर्ज माफी चालू कर दी थी। तो ये चुनावी नहीं था तो और क्या था? अब हम ये कह रहे हैं ना साहब, हमारा तो इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया सरकार पलटने के बाद। ऋण मुक्ति की मांग मुश्किल से किसी पार्टी ने हमारी मांगी थी। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता में आना था, और वो चले गए तो हमारी मांग फिर बीच में लटक गई और नई सरकार कान पे जू रेंग नहीं रहे। तो किसान जो है इनकी न्यूरा कुश्ती में बुरी तरह पिस गया है मध्य प्रदेश का। आपसे ये भी जानना चाहेंगे राहुल कि क्या 2 लाख रुपए का जो कर्ज माफी का वादा किया गया था किसानों का, वो पूरा हुआ कि 2 लाख रुपए का? 2 लाख का तो एक भी किसान का माफ नहीं हुआ था। मैंने आपसे कहा 50,000 का सहकारिता का ऋण जो था, उससे नीचे के कुछ लोगों किसान मुझे मिले थे जो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि माफ हुआ और हमको मिला। उसके ऊपर का एक भी किसान मुझे ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं मिला 50,000 से ऊपर का। और जबकि 50,000 से 1 लाख के बीच में ज्यादातर किसान मध्य प्रदेश के हैं जो खेती भी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे कई नौकरी कर रहे होते हैं, उनकी गाँव में खेती होती है, उनके गांव में किसी के नाम पे जमीन होती है, वो करते हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं इस पे बैंड में, बहुत सारे लोग होते हैं 50,000 से 1 लाख तक। और जो राष्ट्रीयकृत बैंक वाले थे, मेरा खुद का कर्जा, मेरे घर वालों का जो बैंक अकाउंट है वो SBI में है, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं दूसरे का क्या बोलूं? मेरे घर में 1,90,000 का कर्जा था SBI बैंक राघोगढ़ में, राघोगढ़ की शाखा में, जाके कोई चेक कर ले। मेरे नाना की जमीन वहीं पे है, मैं वहीं रहता हूँ, उनका कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अब बताइए, वहां से तो मंत्री जी आते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पे राहुल के। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा प्रवाल जी, कमलनाथ जो सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ थे उस वक्त, वो कितने गंभीर थे कर्ज माफी को लेकर? क्योंकि ये एक ऐसी बड़ी योजना थी, अगर पूरी सरकारी मशीनरी को इस काम में लगा दिया जाता तो क्या एक सरकार के लिए ये बहुत दुष्कर काम होता है कि किसानों की कर्ज माफी करना? देखिए आशुतोष जी, राहुल जी ने काफी विस्तार से कहा, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आपकी सिर्फ एक प्लानिंग थी, एन कैन प्रकरण सत्ता हासिल करना। और उसके लिए आप कोई भी वादा करने को तैयार थे, क्योंकि शायद आपको लगता नहीं था कि हम सत्ता में आ पाएंगे। अब आप चूंकि सत्ता में आ गए थे, आने के बाद आपकी दूसरी योजनाएं फलीभूत हो रही। मसलन आप
ट्रांसफर के उद्योग धंधे में लग गए। वहाँ कैसे 15 साल जिन अफसरों ने कमाया है उनसे कैसे पैसा निकाला जाए, ये योजनाएं शुरू हो चुकी थी। किस तरह उठापटक शुरू हो चुकी थी, गुटबाई शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ नेताओं को लेकर जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, अब शब्दों का उपयोग शुरू हो गया। और जो किसानों के लिए जिसके नाम पर आप आए उसको आपने आखिरी कड़ी मान लिया, अर्थात उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। हमें जो आईफा कराना है, हमें दुनिया के दूसरे काम कराना है, हमको तमाम लेकिन किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। राहुल जी सही कहा, किसान आते थे यहाँ चिल्ला चिल्ला कहते थे साहब कि हम डिफॉल्टर हो रहे हैं या हमारे लिए कुछ तो करिए। आप घोषणा करके आए थे, उनके नेता बल्ला बन के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन किसी को जू नहीं रह गई थी। वो सब अपने अपने बंगलों को रेनोवेट कराने में, अपने दूसरे कामों में, अपने परिवार वालों को कैसे लगा दें उसमें। और जो भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही थी, उसमें नंगानाच जो हो रहा था वो सबके सामने था, और किसी मंत्री को बात करने की फुर्सत नहीं थी। मंत्री को बात करने की फुर्सत नहीं थी। किसानों पर अब डिफॉल्टर होने का भी खतरा आ गया है। राहुल, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई किसान जो हैं वो कंफ्यूजन में है कि वो क्या करें। नया लोन उठाना है तो उनको पुराना लोन चुकाना है कि नहीं चुकाना है, क्या स्थिति रहेगी? तो अब इस समय किस तरह से असमंजस में किसान हैं और वो कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा डिफॉल्टर होने की स्थिति नहीं आ गई है। डिफॉल्टर किसान हो चुका है, क्योंकि सरकार बनी थी दिसंबर 2018 में। इसके बाद तब था रबी का सीजन, यानी जनवरी फरवरी में गेहूं आ गया था। इसके बाद 2019 में दोबारा खरीफ की फसल की बोनी हो चुकी थी, 2019 में दोबारा रबी बुक गई, अब रबी की फसल कट चुकी है, अब खरीफ बोनी आ गई। तो ये 3-4 सीजन निकल चुके हैं, 6-6 महीने में किसान की बोनी होती है। किसान डिफॉल्टर ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो टकटकी लगाए देख रहा था, और कोई भी नेता ये कहने को तैयार नहीं था कि हम कर्जा माफी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते। हमने तो यहां तक कहा था कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो श्वेत पत्र जारी कर दे और जनता को बता दे कि साहब हमारी हैसियत नहीं है। लेकिन उनको तो अपना जो कॉकस है वो मेंटेन करना था। और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी से निवेदन करता हूं, वो खुले मन से टीवी पे आके कह दे कि हम कर्जा मुक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साहब आपको करनी हो या ना करनी हो, आपकी तरफ भी किसान इसी टकटकी लगाए देख रहा है। मैंने जब बने थे उसी दिन आपके चैनल पे कह दिया था कि ये बात कह दें, क्योंकि किसान उनसे भी उम्मीद करता है। वो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, तो किसान उनसे भी उम्मीद लगाए बैठा है कि हो सकता है हमारे मामा जी हमारा कुछ कर्जा माफ कर दे। तो वो भी स्पष्ट ये कर दे कि करेंगे कि नहीं करेंगे, वरना ये जो संख्या आपको डिफॉल्टर की बताइए ना, ये बढ़ती चली जाएगी। प्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जो है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्योंकि आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफी का, पूर्ण कर्ज माफी का ऐलान किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उन पर भारी दबाव था कि वो भी कर्ज माफी की घोषणा कर दें। और आपको याद होगा कि लगातार आपने पूरा विश्लेषण किया चुनावों के दौरान, अगर ये घोषणा कर दी जाती तो बहुत मुमकिन है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार जो है गिरती नहीं और कमलनाथ की सरकार नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उस घोषणा को नहीं किया। और आपकी जो चर्चा हुई तो उसमें यह था कि बहुत अव्यवहारिक है, बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी ने जोखिम नहीं उठाया। अब जो राहुल डिमांड कर रहे हैं कि किसान टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की घोषणा को पूरे करने के प्रति जो है वो जिम्मेदारी उठाएगी? देखिए आशुतोष जी, आपको समझना पड़ेगा, ये अव्यवहारिक बात थी जो कांग्रेस ने की थी, जिसके लिए उन्हीं के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने इसी चैनल पे, अपने ही चैनल पे आके कहा कि अव्यवहारिक है, इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम गाँव में किसानों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। जब भी विधायक कांग्रेस का या मंत्री पहुंचता था तो किसान एक ही बात करता था कि भैया कब होगी हमारी कर्ज माफी, तारीख बताओ। तो उससे कई बार उनकी हॉटटाक होती थी, कई बार उनमें आपस में विनम्र स्थापित हो चुका था, और सब मिला के कई विधायकों ने और मंत्रियों ने तो किसानों से बातचीत करना भी बंद कर दी थी, क्योंकि जब देखो कर्ज माफी। और कर्ज माफी इतना बड़ा उनके लिए चैलेंज था कि वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने दूसरे आंकड़े निकालना शुरू किए कि बैंकों वाले लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि दो वाली लेंगे, फिर हम जो है वो जो लोग कर्जदारों से कर्ज लेते हैं उनका करेंगे। तो वो तमाम उसको जो है वो करने के लिए उन्होंने कई हिस्सों में उस चीज को बांटा गया, वो पूरी तरह से अवैध था। अब रहा सवाल भाजपा का, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि हम जो है वो उनका लोन जो है वो जीरोस पे कर देंगे, जो है हम उनसे किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लेंगे, उन्हें किस तरह से मदद करेंगे, पर हम कर्ज माफी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ना तो हमारा वादा था ना व्यवहारिक चीजें। तो उसके रस्तों को कैसे सरल किया जाए, उस पर चिंतन मनन चल रहा है और उसी पर पार्टी काम कर रही है। अगर भाजपा ये कर्ज माफी के मुद्दे पर इसी तरह से चुप्पी साधती है या फिर इसे आगे नहीं लेके जाती है, तो चुनावों में क्या कुछ परिणाम, क्या कुछ का इफेक्ट देखने को मिल सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी का कोई दूसरा तोड़ लेकर आ सकती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो किसान नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता हैं, उनकी बात इस पर चल रही है।
और मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ रास्ता भी निकालेंगे। लेकिन जनता इनसे पूछेगी कि आपने हम कर्ज माफी की बात की थी, आपने कहाँ तक उस वादे को पूरा किया, हमारा कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। इनको उसका उत्तर देना, जवाब देना कठिन पड़ जाएगा कांग्रेस को। राहुल, ये एक जनरल परसेप्शन है, जो लोगों की एक मान्यता है कि जो कृषि इनकम होती है वह नॉन टैक्सेबल, जिसमें टैक्स नहीं देना होता है। क्या वाकई में सच है? क्योंकि जहाँ तक आपने हमसे चर्चा की थी, कई बार आपने बताया कि जो कृषि के जो मंडी शुल्क वगैरह है, यानी कि किसान जो ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं भरता है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक आपके जरिए समझ पाएँ कि किसान भाई किस तरह से टैक्स भरते हैं। देखिए, किसान को केवल जो उसकी इनकम का टैक्स जो सरकार जो बाकी लोगों से लेती है, वो लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स अगर किसान नहीं दे रहा है तो उसको इनकम बहुत हो रही है। उनको बताइए कि 1 एकड़ में 10,000 का भी फायदा नहीं होता है किसान को। आपकी इनकम महीने भर में मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपये तो कोई भी कमा लेता है। यहाँ 6 महीने मेहनत करने के बाद भी उसे 10,000 का प्रॉफिट 1 एकड़ में नहीं हो पाता। प्लस हम मंडी में जब अपनी फसल बेचते हैं तो हम भी भाई साहब ईमानदारी से मंडी टैक्स देते हैं। हमारे कीटनाशक पे हम वही टैक्स देते हैं जो आप रेस्टोरेंट में खाते टाइम टैक्स देते हैं। उसी प्रकार से हमारे आपके तेल साबुन कंघे पे लगता है तो हम भी तेल साबुन कंघा इस्तेमाल करते हैं। हमारे कीटनाशक पे टैक्स लगता है। हमारे लोहा लंगड़ पंजा दुक्की फावड़ा जितने भी उपकरण हम बनाते हैं उस पर टैक्स लगता है। हमारे ट्रैक्टर पे जीएसटी लगता है। ऐसी कोई भी उपकरण नहीं है जिसपे हम टैक्स नहीं देते। इसके बाद हम हमारी फसल निकालते हैं तो निकलवाने के लिए कटाई, हकाई, बुवाई, ये सारी चीजें हमको देनी पड़ती है। प्लस अगर बारिश हो रही तो आप रेनकोट पहन के आपके ऑफिस दफ्तर जा सकते हैं। आपको अगर बारिश हो रही तो आप घर पे, आज को लॉकडाउन कोरोना लग गया तो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्या किसान इस देश का वर्क फ्रॉम होम कर सकता है? हम तो आज भी खड़े हैं ना। कोरोना महामारी में हमने आपके लिए गेहूं की फसल निकाली। आज कोरोना महामारी में हम खरीफ की फसल दोबारा बो रहे हैं, लेकिन हमें वर्क फ्रॉम की सुविधा नहीं है। तो हम भाई साहब, ये एक्ट ऑफ गॉड जिसे आप कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम्स में आपके, वो एक्ट ऑफ गॉड है। अगर थोड़ा बहुत रहम ईश्वर हम पे कर दे तो हमारी फसलें अच्छी हो जाती हैं, नहीं करता है तो नहीं हो पाती। उसी के लिए सरकार हमको थोड़ी बहुत राहत देती है जो हम हमेशा मांगते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बुद्धिजीवी तथाकथित जो है वो उनको बता देना चाहता हूं कि जो अन्न आप खाते हैं उसको सरकार ने आज तक जरूरी सुविधाओं में नहीं रखा है। आप समझ सकते हैं कि आप भूखे नहीं रह सकते। तो वो जो इंजेक्शन 1.5 लाख के आपके कैंसर और न जाने कौन सी बीमारी से बचाने के लिए आते हैं, एक दाना अन्न का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साहब फैक्ट्री में नहीं बन पाएगा। आपको ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि दुनिया के तमाम उत्पादन चाइना से नहीं आए तो अमेरिका से आ जाएंगे, नहीं आए तो हम आत्मनिर्भर होकर घर में बना लेंगे। लेकिन किसान उगाना छोड़ देगा तो आप इस प्रोडक्ट को कहीं भी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए थोड़ी सी सुविधा हमको मिली है, उसको छीनने के लिए नारे न लगाया करें। कोशिश किया करें कि हमारे हक में थोड़ी बहुत आवाज उठा दिया करें। बड़ी बात यहाँ पर कही। और प्रवाल जी, अब एक पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। जिस तरह से उपचुनावों में कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की सोच रही है, साल भर में 24% बढ़ा है कृषि खातों का एनपीए, बैंक दबाव में है। 23 लाख किसानों का जो है अभी भी उम्मीद है कि उनका जल्द से जल्द कर्ज माफ हो जाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने इसमें काफ़ी लंबा समय लिया, जो घोषणा की थी वो पूरी नहीं की। और ये जो डेटा है जो दैनिक भास्कर ने पूरी विश्लेषण के साथ में छापा है कि कांग्रेस जो इन्होंने लिखा है अब तक क्या क्या हो, उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कांग्रेस सरकार गिर गई, इससे सिर्फ 2 लाख किसानों का ही कर्ज माफ हो सका। राहुल, सिर्फ 2 लाख किसानों का कर्ज माफ हो सका। इसमें पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी का भी स्टेटमेंट है कि उनसे पूछा गया कि पिछली सरकार ने कुल कितने किसानों की कर्ज माफी की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लाख किसानों के ही कर्ज माफ कर पाए, सिर्फ 2 लाख किसानों का कर्ज माफ हो पाए। मैं आपके माध्यम से ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, तब आपने हमारी बात नहीं मानी। अगर आप बहुत ईमानदार हैं, आपने जो 20 लाख किसानों की सूची तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे भेजी थी और हमें भी देने की बात करते थे, आप कोर्ट में जाके बीजेपी के खिलाफ ये केस कर दीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। भाई, झूठ बोलने का परिवाद दायर होता है ना, छवि अनंत का। आप छवि अनंत का केस लगाइए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब मैं तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनके लिए कह रहा हूं कि आईटी अवार्ड में जब लोग डांस करने वालों के ठुमके देख रहे थे तब किसान यूरिया की लाइन में डंडे खा रहा था। जब आईफा अवार्ड की तैयारी हो रही थी तो किसान इनके आगे पैसे के लिए हाथ फैला रहा था। जब अतिवृष्टि का मुआवजा बंटना था तब लोग हेलीकॉप्टर से देख के क्या कहते थे कि हमने देख लिया, सर्वे की क्या जरूरत है। वो आज दिनांक तक नहीं मिला है। सरकार तो मार्च में गई है, किसान 6 महीने तक इंतजार करता रहा आपकी अतिवृष्टि के मुआवजे का। लेकिन अब आप मुंह दिखाने के काबिल हैं नहीं, क्योंकि आपकी सरकार जा चुकी है। अब हम आपसे सवाल कर नहीं सकते क्योंकि आप कह दोगे हम विपक्ष में हैं। तो हमारा सीधा सवाल, आज जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने हैं, जो भी मांग डिमांड से हम उनसे रख रहे हैं, आपसे हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन ये बात सही है कि कर्ज माफी के नाम पे जितना बेवकूफ कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के लोगों को बनाया है, उतना किसी ने नहीं बनाया।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रवाल सक्सेना जी, राहुल राज जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में पार्टिसिपेट करने का। दोस्तों, किसान फर्स्ट प्रोग्राम के जरिए हम किसानों के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे और बेबाकी से आपके सामने राय रखते रहेंगे। आजकल एक चलन हो गया है कि टैग कर दिया जाता है, लेकिन हम उस टैगों की परवाह किए बिना, अपने ऊपर चस्पा किए लेबल की परवाह किए बिना हम बेबाकी से अपनी बात उठाएंगे, किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। कर्ज माफी की घोषणा जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसे अगर वो समय रहते पूरा कर देती तो बहुत मुमकिन है इस उपचुनावों में वो सीना तान कर, कॉलर ऊंची करके जनता के बीच जा पाती, किसानों के बीच जा पाती। लेकिन जिस तरह से 15 महीने में जिस तरह से तबादलों की संख्या में इजाफा हुआ और तबादला उद्योग जैसा चलता दिखाई दिया, जिस तरह से आईफा का अवार्ड का आयोजन को लेकर पूरी की पूरी सरकार गंभीर नजर आई और बड़े बड़े होटल्स बुक किए नजर आने लगे, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो वल्लभ भवन से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनकी जो सड़क जो नापने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी वो भोपाल से इंदौर के बीच में थी। 5 स्टार होटल्स में कौन से कमरे बुक करने हैं, और अगर ये हो पाता, आईफा अवार्ड हो पाता, तो शायद बहुत मुमकिन है, जो अक्सर होता है, मैं कोई अतिशोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, कि अधिकारियों के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो कितनी फोटोआं खिंचा रहे हैं सितारों के साथ में, बॉलीवुड स्टार के साथ में, वो तस्वीरें आपको देखने को मिलती। और आप उस समय जो किसान है वो ठगा सा रह जाता कि आखिर इतने बड़ा आयोजन करने के लिए तो समय है इन अधिकारियों के पास, लेकिन खेत में और किसानों के पास जाने के लिए इनके पास समय क्यों नहीं है? आखिर किसानों को अपना कर्ज माफी करने का वायदा आपने किया था, उसे इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगाने के लिए मजबूर किया गया? उन्हें क्यों इतने बड़े फॉर्म्स, कभी ये वाला फॉर्म, कभी ये रंग का फॉर्म, कभी पीला फॉर्म, कभी गुलाबी फॉर्म, ये फॉर्म के उसमें भराने में बेचारा जो किसान है अपनी पूरी खेत को छोड़कर जाकर फॉर्म भराने की सोचता है। और व्यवहारिक तौर पर, मुझे ख्याल से राहुल ज्यादा बेहतर जानते हैं, व्यवहारिक तौर पर आप खुद सोचिए कि इस तरह के जो फॉर्म आते हैं तो क्या एक किसान जो है खुद से वो फॉर्म भर पाता होगा? गांव में कितने बिचौलिए इस तरह से पैदा हो गए होंगे, खड़े हो गएंगे, जो फॉर्म भरने के नाम पे किसानों को लूट रहे होंगे और अलग अलग फॉर्म भरा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो इस उम्मीद में कि उसका किसान का कर्ज जो है माफ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ हुआ, जो चाह रहा था वो नहीं हुआ। और अब हम कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के जरिए अपील करेंगे कि राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसानों के हक में कुछ बड़े कदम उठाए। अगर हमारा अन्नदाता सुखी रहेगा तो जैसे कि हमारी चर्चा में निकल के आया, पहले प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद ही बाय प्रोडक्ट है, तो मूल जो प्रोडक्ट है वो किसान भाई निकालते हैं, हमारे अन्नदाता निकालते हैं, उनके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। फिलहाल किसान फर्स्ट के इस खास एपिसोड में इतना ही। किसानों और पंचायतों के मुद्दों को लेकर हमारा खास प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।